नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं 2 विषय लेकर आई हूँ आपके साथ। कैसे हम सही कर सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर अपना जो है सौभाग्य बना सकते हैं। यानी कि जो कार्तिक पूर्णिमा है, वो दोस्तों क्या है कि एक बहुत अच्छा उत्सव है, यानी कि देव दीपावली कहते हैं जिसे। उस दिन हम ढेर सारे दिए जलाएँ और सारे देवताओं को याद करें और अपने सारे ग्रहों को सुधार लें। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम जैसा कि हर बार पूर्णिमा का फास्ट रखते हैं, या आप नहीं भी रखते हैं तो उस दिन ज़रूर रख लीजिए। और उस दिन हमको क्या करना है कि फास्ट के साथ साथ हमें एक कहानी पढ़नी होती है जो कि हमारी रिलेटेड होती है, इससे पूर्णिमा से रिलेटेड। यानी कि हम उसको उस दिन पढ़ते हैं कि क्योंकि जो हम पढ़ते हैं कलावती और ये वाली कहानी, ये सब तो बाद में बनाई हुई है, लेकिन एक श्री कृष्ण की कहानी है जो उन्होंने ये कहा था कि एक बच्चा था 12 साल का। मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट में कि वो 12 साल का जब युवक हुआ तो उसके बाद में 12 साल का जब बच्चा था, वो छोटा ही था, उससे पहले जब पैदा नहीं हुआ उनके घर में, तो उन्होंने एक शिव से अपनी प्रार्थना की कि आप हमें जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति कराएं, यानी कि हमारी कोई संतान नहीं है। तो उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उन्होंने कहा शिव ने कि ये हम आपको आशीर्वाद जरूर दे रहे, लेकिन आपका ये पुत्र जो है 12 वर्ष तक ही जिंदा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हम इसका जो है इसे गुरुकुल भेज देते हैं पढ़ने के लिए मामा के साथ, तो ये चला जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने महादेवाय नमाय करते हुए उन्होंने उनके पूरे महादेव के जो 1008 नाम हैं उनको लेते हुए उसको वहाँ से विदा कर दिया। और उसके बाद वो डेली ही उनकी जो मम्मी थी वो 32 पूर्णिमा का व्रत रखती रही, यानी कि उनकी मदर जो थी बच्चे की, वो इस तरह से 32 पूर्णिमा का व्रत रखती थी। और जिसने उस दिन कहा था कि जिस दिन आपकी 32 पूर्णिमा पूर्ण हो जाएंगी उस दिन के बाद ये पुत्र की आयु आपकी बढ़ सकती है। तो उन्होंने 32 पूर्णिमा पूरी रखी और उसके बाद उन्हें उद्यापन करना था। तो इस तरह से हर बार 1008 नाम लेती थी वो और उनके करती थी। उसके बाद सारे देव उनसे प्रसन्न होने लगे धीरे धीरे। तो जब वो अपने मामा के साथ पढ़ने जा रहे थे, रास्ते में एक विवाह हो रहा था कन्या का, वो राजा की कन्या थी। तो उन्होंने कहा कि मैं इससे जो है इनको यहाँ दिखा के लाता हूँ कैसे विवाह होता है। तो वो केवल विवाह संस्कार दिखाने के लिए वहाँ ले गए थे उनके मामा, लेकिन उन्होंने बुला लिया और कहा कि हम थोड़ी देर के लिए हमारे जो इस समय जो आए हैं युवराज, उनको बुखार हो गया है और आप इनको ले आइए और इनसे जो है हम विवाह करा देते हैं। लेकिन जो वो उन्होंने एक शर्त रखी मामा ने कि जो ये है वो सारा हम इसको देंगे, जो दहेज वगैरह है वो तो हम ले लेंगे, बाकी आप कन्या को नहीं ले जा सकते और कन्या को ये युवराज ही ले जाएंगे। ऐसा कह के उन्होंने विवाह करा लिया और सारी रस्में उनके साथ उनके मामा के जो आए थे पुत्र, जो 32 पूर्णिमा रख रही थी, उन माता जी के पुत्र के साथ हो गई। और सब उसके बाद विवाह के बाद जो एक छोटी सी रस्म होती है पगफेरे की, उसके साथ उस पुत्री को जो कन्या होती है उसको मिलवाया जाता है अपने वर से। तो वर से जब मिलवाया गया तो उन्होंने उनसे बातें जो की थी, उन्होंने कहा कि ये मुद्रिका मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यानी कि अंगूठी, ये अपने पास रख लीजिए और जब भी कभी आपको मेरी जब मैं आपसे दोबारा मिलूंगा तो आपको याद दिलाएगी। और दूसरा ये कि अगर मेरी मृत्यु 12 साल बाद लिखी है, मैं अब शिक्षा प्राप्ति के लिए मामा के साथ जा रहा हूँ और मेरी मृत्यु अब होने वाली, क्योंकि मैं 12 वर्ष का हो गया हूँ। तो उसके बाद जब मैं यहाँ से जब चला जाऊँ और मेरी मृत्यु हो जाए तो ये आप बहुत सारी हरियाली लगा लेना और बहुत सारे फूल लगा लेना। जब वो मुरझा जाए तो समझना कि मेरी मृत्यु हो गई, और जब वो दोबारा खिल जाए तुम्हारी तपस्या से तो समझ लेना कि तुम उनमें पानी दे रही हो और मेरी दोबारा से मैं जागृत हो गया, यानी कि मैं जीवित हो गया हूँ। उसके बाद में तुमसे मिलने आऊँगा, ऐसा कह के मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तो ये कह करके उन्होंने उससे कहा और वो जो है कन्या बहुत खुश हो गई और वो चली गई वहाँ से, और वो पुत्र भी वहाँ से चला गया। ऐसे बाद में आकर के वो जीवित हो गया और उसको लेकर के गया। तब उससे लेने के लिए वो युवराज आए तो उन्होंने कहा कि जो रात को बातें हुई थी वो बताएं, तो वो बता नहीं पाए और उन्होंने वो जो बातें सारी थी उस पुत्र ने जो था उन्होंने बता दी। तो ऐसा जी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो 32 पूर्णिमाएं रखता है इस तरह से, और कार्तिक पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा है, वो देव दीपावली मनाई जाती है, जिस दिन वो बहुत सारे दिए जलाकर ऐसी कामना करता है उसका विवाह जो है एक तो शीघ्र हो जाता है, अगर विवाह नहीं हुआ है तो, और अगर विवाह हो गया उसमें कोई कलह है तो वो दूर हो जाती है। और आपको उस दिन भी तुलसी जी का पूजन जरूर करना चाहिए, और क्योंकि वो जो है वृंदा हैं और विष्णु प्रियाय हैं, तो इस तरह से आपको ये सब करना चाहिए और उनका विधि विधान से पूजन करना है। पंचोपचार पूजन, षडोपचार पूजन जैसा भी आप कर सकते हैं, और हवन इत्यादि भी करना चाहिए। ये सब करने के साथ साथ मैं दूसरा उपाय आपको बताती हूँ कि अगर हमारा ग्रह खराब है बृहस्पति, तो हमें क्या करना चाहिए। हमारा सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। हम सरसों के तेल के अगर दिए भी जलाते हैं, सरसों के तेल में हम थोड़ा सा हल्दी डालते हैं, तो हमारा बृहस्पति जो है हमें बदन पे मलने से, लगाने से, और उसके लिए उससे मिला के खाने से, उसमें बनी हुई सब्जियों को खाने से हमारा बृहस्पति भी स्ट्रांग होता है। दूसरा हमारा जो है, यदि मंगल कमजोर है तो मंगल भी हमारा स्ट्रांग हो जाता है अगर हम उसको बदन पे लगाते हैं मंगल के दिन।
और साथ ही हम उसके जो है सारे इस तरह के उपयोग करते हैं, जैसे उसमें बनी सब्जियां वगैरह खाते हैं, तो हमारे 2 ग्रहों को मजबूत करने के लिए सरसों का तेल जो है बहुत अच्छा होता है। और सरसों के दाने हमें अपने घर में अपने कोनों में बिखेर देने चाहिए, जैसे कि ईशान कोण में, तो उससे हमारे नेगेटिविटी नहीं आती। तो ये था दोस्तों मेरा प्यारा सा एक वीडियो। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो एस्ट्रो मणि बाय स्नेही चैनल में आप जो है आकर के इसे सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि वन टाइम करना होता है, इससे आपका कोई नुकसान नहीं है। और दोस्तों आप अपना प्यार देते रहिए, हर बार मुझे इसी तरह प्यार देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप इसे जो है ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए, पूरा देखिए, आपको बहुत लाभ मिलता रहेगा। सो इसके साथ ही गुड नाइट दोस्तों, नमस्कार।